गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जहाँ भी होंगे वहाँ जलवे कर रहे होंगे और अपने नाम के साथ असली पीएस को जोड़ करके असली पीएस का भी कद और पद ऊँचा कर रहे होंगे क्योंकि आपने भी असली पीएस को जॉइन किया और आप भी असली पीएस में अचीवर बनेंगे, आप भी असली पीएस के अंदर कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ऐसी तैयारियों के साथ आप काम कर रहे होंगे तो आज में अब तक आपके होस्ट रहे मिस्टर कृष्णकांत यादव जी के लिए मैं चाहूंगी जोरदार तालियां क्योंकि सर ने आप सभी को बताया कि आपको किस तरीके से मीटिंग को ज्वाइन करना है, किस तरीके से आपको मीटिंग में रहना है। और मॉर्निंग सेशन का एक मुख्य उद्देश्य हम लोगों का होता है कि एक माहौल, एक आपको आदत, एक ऐसी मैं कहूँगी कि डेली काम करने की आदत डाली जाए जिसको लगभग 1 हफ्ते में 3 मीटिंग जो होती हैं, उन 3 मीटिंग के द्वारा कि आप अगर मीटिंग में आते हो लगातार, तो मीटिंग में आने की आदत और अपने लोगों को लाने की आदत आपकी पड़े। तो ये आदत के लिए भी आपकी ये जो मीटिंग रहती है और मैं कहूँगी इस मीटिंग की पहल के लिए आपके कृष्णकांत यादव जी रहे। अभी जितने भी साथी हैं, उन सभी साथियों को जिनको बात समझ में आई, जो लोग बैठे हैं, ऑन कैमरा बैठे हुए हैं और आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और बाकी जो अभी भी ऑफ कैमराज़ हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि 100% तो कभी नहीं होगा। 100% अगर कृष्णकांत यादव जी एमरल्ड रैंक पर बोले, ज्योति यादव डायमंड रैंक पर बोले, मेरे अपलाइन रॉयल डायमंड रैंक पे बोले, क्राउन डायमंड रैंक पे बोले, क्राउन एम्बेसडर रैंक पर बोले, सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर बोले, 100% तो तब भी नहीं होगा जब स्वयं भगवान उतर करके बोले। क्यों? क्योंकि हर किसी की किस्मत में हर जगह उपलब्धि नहीं लिखी है। हर किसी की किस्मत, हर किसी की उपलब्धि के लिए नहीं बनी है। तो मैं कभी-कभार इस बात को स्वीकार करती हूँ कि भई हर किसी की किस्मत में उपलब्धि नहीं है। लेकिन जितने लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आते, उन लोगों से मैं एक बात ये भी कहूँगी कि किस्मत जैसी चीज़ को बनाने के लिए मेहनत उससे आगे खड़ी होती है। अगर आप अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार हो जाएँ, अगर आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाएँ, तो दुनिया की किस्मत जैसी चीज़ भी बनेगी। लेकिन वो बनेगी कब? जब उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। बहुत सारे लीडर्स हम सब लोगों के बीच में जॉइन हैं और उन लोगों को मैं जो लोग पहली बार मिल रहे हैं, उनको मैं परिचय ज़रूर देना चाहूँगी। नाम ज्योति यादव है। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलॉन्ग करती हूँ। अभी लखनऊ में रह कर के इस बिज़नेस को मैं कर रही हूँ। एसलीपीएस परिवार में शुरुआत करने का अवसर मुझे जब मिला, तो शुरुआत करते टाइम जैसे हर एक व्यक्ति के मन में बहुत सारी उम्मीदें, आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ होती हैं, तो वो सारी अपेक्षाएँ, उम्मीदें लेकर के मैंने भी उस बिज़नेस को शुरुआत किया, जॉइन किया। प्रोडक्ट अच्छा है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। मैं कहूँगी सिस्टम बहुत अच्छा है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरे जैसा व्यक्ति जिसको ना कभी बिज़नेस की नॉलेज थी, ना प्रोडक्ट की नॉलेज थी, अगर वो व्यक्ति भी पढ़ा रहे, तो वो व्यक्ति भी यहाँ का जानकार बन सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ के अप्लायंस बहुत अच्छे हैं कि बस अपना हाथ अगर आप पकड़ा दोगे अपने अप्लायंस को, तो जीवन आपका ज़रूर बदलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मैं कहूँगी कि ये सिस्टम के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, इस कंपनी के साथ, इस एजुकेशन सिस्टम में आज अपने आप को ला कर के मैं बस खड़ी रही, मैं बस बनी रही, मैं बस एक बात कह सकती हूँ कि जैसे कि अखाड़े में पड़े रहोगे तो पहलवान तो कहलाओगे ही। तो कुछ ऐसी ही किस्से कहानी मेरे साथ रहे। मुझे नहीं आता था प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मुझे नहीं आता था प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बताना, मुझे नहीं आता था अपने बिज़नेस के प्लान को देना, मुझे नहीं आता था स्टेज पर जाकर के अपनी बात को रखना। मुझे नहीं आता था कि कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपनी बात के लिए किसी को ब्रीफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बनी रही, तो आज बने रहने का नतीजा है। आज 0 से लेकर के हज़ारों लोगों की टीम तक मैं पहुँची हूँ। आज 1 से लेके 10वें रैंक तक पहुँच चुकी हूँ। 2500 की इनकम से लेकर के हाईएस्ट पे आउट 17,40,000 ले चुकी हूँ। बहुत जल्दी आप सबके बीच में ब्लू डायमंड रैंक करके और उस रैंक का पेमेंट 22 लाख भी मेरे अकाउंट में आएगा। पैदल से शुरू की थी, स्कूटी से लेके 14 लाख की कार से लेकर के ऑडी A4 तक का सफर एसलीपीएस में अभी तक तय कर चुकी हूँ और अगला रैंक होगा तो एक और अचीवमेंट जो मैंने लेना है, वो मेरे खुद के नाम पर मेरा घर। आज ये अचीवमेंट की बातें मैं इसलिए आपसे कर पा रही हूँ क्योंकि मैं एसलीपीएस में बनी रही। क्योंकि मैंने एसलीपीएस वेलनेस का वास्तविक स्वरूप देखा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग बने रहते हैं उनकी ज़िंदगी बदलती है। अब आप सबके लिए बात।
अब आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति ने अगर ये ठान लिया है कि वो अपना घर 4 कमरे का बनाएगा, तो भई 4 कमरे का घर बन सकता है, कौन-सी दिक्कत है? लेकिन किसी व्यक्ति ने ठान लिया है कि वो 4 कमरे का घर नहीं बनाएगा, वो महल बनाएगा। तो ये बात सबको पता है कि मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या सोचा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उम्मीदें, आपकी अपेक्षाएँ कितनी बड़ी हैं और कितनी सीमित हैं। कई सारे लोग बिज़नेस के अंदर आते हैं, माइंडसेट नौकरी वाला लेकर के आते हैं। नौकरी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किराए के मकान की अच्छी बातें तब तक बोली जा सकती हैं, जब तक आपके पास खुद का मकान ना हो। तो नौकरी की माइंडसेट लेकर के आने वाले लोग जॉइन करते हैं, जॉइन करके पहले ही महीने में ये चाहते हैं कि पहले ही महीने में मैं वो जो 20,000 रुपए की नौकरी से कमा रहा हूँ, वही 20,000 रुपए मैं यहाँ से कमाने लगूँ, तो मैं अपने आप को मान लूँगा कि मैं बिज़नेस के अंदर आ गया हूँ। मैं बिज़नेस को फिर करूँगा। कई सारे लोग जो नौकरी के साथ-साथ बिज़नेस को करते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि जहाँ पर मैं 22 साल से मेहनत करके महीने का 40,000 कमा रहा हूँ, वो 40,000 पहले महीने से अगर मुझे एसलीपीएस से आने लगे, तो मैं जान जाऊँगा ये बिज़नेस बढ़िया है। मैं ये कहूँगी कि जब उम्मीद ही गलत है, तो सपने कैसे पूरे होंगे? एग्ज़ाम्पल फॉर 2 किसान हैं, एक किसान के हाथ में उसके खेत में बीज डालने के लिए उसके पास गेहूँ का बीज है। दूसरा किसान है, उसके खेत में बीज डालने के लिए उसके पास आम का है। अब वो एक आम की गुठली और दूसरा गेहूँ का बीज लिए खड़ा है। अब जो गेहूँ का बीज डालेगा, ज़ाहिर-सी बात है, वो डालेगा विदिन 8 डेज़ उसके गेहूँ इतने आएँगे कि उसको ज़मीन के ऊपर दिखने लगेंगे। उसकी फसल 1 महीने के बाद इतनी बड़ी होगी कि लोग कहेंगे, "हाँ भई, हाँ, तुमने बहुत सही चुनाव किया है।" 2 महीने के बाद उसको दिखाई देगा कि उसकी फसल आने ही वाली है विदिन 2 मंथ। 2 महीने व्यतीत हो चुके हैं और उसको दिखेगा कि अगले और महीने लगा करके ये फसल आ ही जाएगी। लेकिन 4 महीने के बाद जब वो फसल को प्राप्त कर लेंगे, तो दोबारा से उस खेत को तहस-नहस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, उसी गेहूँ के बीज से क्या दूसरी साल फसल उगेगी? तीसरी साल फसल उगेगी? चौथी साल फसल उगेगी? क्या जीवन पर्यंत फसल उगती रहेगी? नहीं। अगर 4 महीने के अंदर वो बीज से फसल की प्रोसेस अगर गेहूँ की कंप्लीट हुई है, तो उस किसान को हर साल ज़रूरत है कि वो हर साल नवंबर मंथ के अंदर बीज डाले और हर साल मार्च में जाकर के, अप्रैल में जाके उसकी कटाई करे और हर साल अपने खेत के उस फसल को काट के अपने घर के अंदर गेहूँ लेकर के आए। वही ठीक उल्टा होता है उस किसान के साथ जो किसान आम की गुठली, आम के बीज को लेकर के बैठा है। उसने भी बीज डाला, सेम उसके खेत के अंदर डाला, सेम उसने खेत की जगह ले रखी है। 7 दिन में तो कुछ भी दिखाई ही नहीं दिया। लोग बोलेंगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो फलाने सिंह का तो दिख रहा है, तुम्हारा दिख नहीं रहा। 1 महीने के अंदर जब कहीं न कहीं उसका अंकुरण और थोड़ा बहुत जब वो दिखेगा, तो लोग बोलेंगे, वो फलाने सिंह का तो दिख रहा है कि फसल आ जाएगी। आपके यहाँ पे आपके खेत से उम्मीद नहीं लगती कि फसल आएगी। जब उसको 4 महीने होंगे, तो 4 महीने में जहाँ गेहूँ की फसल वाला किसान गेहूँ काट के अपने घर में फसल लेकर के आ रहा होगा, बीज से फसल की प्रोसेस पूरी कर चुका होगा, वहीं ये आम के बीज वाला व्यक्ति पानी दे रहा होगा, बकरी से और भी जानवरों से रखाव कर रहा होगा, वहीं ये 4 महीने के आम का बीज वाला व्यक्ति उसकी लगातार केयर में लगा होगा। लोग ये बात कह सकते हैं कि तुम पानी भी दे रहे हो, तुम इसकी केयर भी कर रहे हो, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ से भी फसल आएगी। मुझे एक बात बताना आप, क्या जिन लोगों ने सिर्फ गेहूं के बीज को फसल में कन्वर्ट होते हुए देखा, वो लोग आम के खेत की कहानी आपको बता सकते हैं?
जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर सिर्फ गेहूं किया, हर साल बोया, हर साल काटा, हर महीने नौकरी की, हर महीने सैलरी प्राप्त की, 10 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल निकाल दिए, क्या वो आपको बिजनेस की कहानी बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। पूरा समाज, पूरा गांव उसके खिलाफ होता है। जब उस व्यक्ति को 4 महीने क्रॉस हो रहे होते हैं तो बड़ी आपदा होती है उसके ऊपर, क्योंकि दूसरा व्यक्ति फसल काट करके लोगों को बता रहा होता है कि मैंने बीज डाला था और मुझे लग रहा है कि मेरी इतनी आमदनी तो पक्की है। और वहां ये व्यक्ति आमदनी बताने लायक तो छोड़ो, इसको ये तक पता नहीं होता है कि मैंने इस खेत के अंदर अगर ये 40 पेड़ लगाए तो ये 40 के 40 पेड़ मुझे फसल दे पाएंगे, मुझे फल दे पाएंगे। उस किसान को ये तक पता नहीं होता है। वो व्यक्ति साल एक बीत जाता है उन्हीं पेड़ों की रखरखाव करते हुए, जिसमें एक आधा पेड़ खत्म भी हो जाता है, एक आधे पेड़ को बकरी भी खा जाती है, एक आधे पेड़ को पानी कम मिल पाने के कारण वो सूख भी जाता है, नष्ट भी हो जाता है। और वहीं अब साल दूसरा आता है तो वो किसान किसान फिर से शुरुआत कर देता है कि नवंबर मंथ में फिर से बीज डलेगा और मार्च मंथ में फिर से कटाई होगी। साल दूसरा होकर के भी वो व्यक्ति दूसरी बार फसल लेकर के पहुंच जाता है और ये आम के बीज वाला किसान दूसरी साल भी सेम प्रोसेस कर रहा होता है, उसका रखरखाव कर रहा होता है, उसमें पानी डाल रहा होता है। अब जब साल तीसरी लगने को होती है तो वो व्यक्ति तीसरी बार अपने बीज को डालने के लिए तैयार होता है और ये व्यक्ति तैयारी कर रहा होता है कि अब ये पेड़ तो बड़ा हो गया है, लेकिन इस पेड़ को सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे सपोर्ट की जो ये आंधी में झुके नहीं, आंधी में टूटे नहीं। तो अब जिस पेड़ ने अभी तक कोई फसल नहीं दी, जिस पेड़ ने अभी तक कोई फल नहीं दिया, उस पेड़ को भी साइड से बंबू लगा के साइड से लकड़ी का सपोर्ट ये दे रहा होता है, पानी लगातार दे रहा होता है, खाद और उसके बाद छिड़काव लगातार कर रहा होता है। और देखते क्या है वो किसान तीसरी बार भी बीज डाल करके तीसरी बार भी 4 महीने के बाद फसल ला चुका है। साल चौथा भी आता है, चौथे साल के अंदर अब ये किसान उसके साइड से सपोर्ट नहीं दे रहा आम के बीज वाला, क्योंकि अब वो पेड़ खुद का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब ये किसान उसको पानी जिस दिन देना भी भूल जाता है, उस दिन भी कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ पेड़ एकदम हरा भरा है, लहरा रहा है। साल चौथे में किसान फिर से बीज लेके जाता है, फिर डालता है, फिर 4 महीने पानी देता है, खाद देता है, रखरखाव करता है और जाके 4 महीने के बाद गेहूं की फसल लेके आता है। साल चौथा इस किसान का भी आता है। 4 साल लगातार सुनने के बाद, 4 साल लगातार विरोध सहने के बाद, साल चौथे के अंदर जब फरवरी का मंथ आता है, जब उसकी कटने की बारी होती है फसल की, तो इसकी बारी होती है कि इसके पे भी फूल आता है और फूल आने पर लोग कहते हैं लग तो रहा है कि अब कुछ होगा, दिख तो रहा है कि कुछ बढ़िया होगा। और जब साल चौथे में जब इसके भी 40 में से बचे हुए 35 पेड़, 32 पेड़, 33 पेड़ जब इसके फल दे रहे होते हैं, तो फलों से पूरे जब वो लदे होते हैं जाकर के जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में, तो लोग देख रहे होते हैं वो नजारा कि ये जुलाई और जून के मंथ में ये इसके पेड़, जिसमें इस साल तो इसने पानी भी नहीं दिया, जिसमें इस साल तो इसने रखरखाव भी नहीं किया, जिसमें इस साल तो इसने कुछ नहीं किया, जब ये फल दे रहे हैं, साल पांचवा भी आता है, उस किसान को, गेहूं के किसान को फिर से बीज डालने की जरूरत है, फिर से पानी डालने की जरूरत है, फिर से रखरखाव करके अप्रैल में फसल काटनी है। लेकिन आम के बीज को डालने वाला व्यक्ति, 4 साल तक केयर करने वाला व्यक्ति, अब अगले 4 पीढ़ियों तक भी न पानी डाले, न खाद डाले, न रखरखाव करे, कुछ भी न करे, फिर भी अगली 4 पीढ़ियां उसकी छांव और फल से बिल्कुल ग्रसित रहती हैं। उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यही है बिजनेस, यही है स्लीपियस वेलनेस। ये आम के बीज को रखरखाव तो करना पड़ेगा, इस आम के बीज को लगाने के बाद काम तो करना पड़ेगा। आम के बीज को लगाने के बाद जब लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्हें आदत है गेहूं की फसल उगाने की, उन्हें आदत है जल्दी से प्राप्ति करने की, जब उन्हें नहीं दिखेगा तो लोगों का विरोध तो सहना पड़ेगा। जब आप बिना किसी फसल के, बिना किसी फल के उस पेड़ को रखरखाव करने के लिए उस पेड़ को लगातार पानी दे रहे होंगे, उस पेड़ को लगातार सींच रहे होंगे, तो लोगों की मजाक से तो आपको गुजरना पड़ेगा कि एक व्यक्ति डेली निकलेगा प्लानिंग के लिए, एक व्यक्ति डेली निकलेगा काम के लिए, और शाम को उसकी वाइफ, शाम को उसका भाई, शाम को उसका पति, शाम को उसकी मम्मी जब उससे पूछेंगी, कहो कितने कमाए,
इस महीने के अंदर। तो बोलेगा कमाई नहीं, उल्टा 6-7 हजार रुपए की पेट्रोल और जल गई। 3-4 मीटिंगें पड़ गई 100 रुपए की टिकट की, तो वो और लेनी हुई। वो एक प्रोग्राम पड़ गया 700 रुपए की टिकट का, तो वो और लेकर के आए, तो उसका और लग गया। वो एक ट्रेनिंग पड़ गई 3200-3500 रुपए की, तो वो और लेकर के आए। साल एक व्यतीत हुआ तो एसओएस लेकर के आए, तो 6,500 रुपए उसका और खर्च करे हो गया। घर वाले ये कहेंगे कि तू सिर्फ लगा रहा है, देख उस व्यक्ति को, उसने भी 1 साल पहले 10,000 रुपए की नौकरी की थी, अपनी मम्मी के हाथ पे ला करके 50,000 रुपए रखे, तू क्या कर रहा है? वो 10,000 रुपए की नौकरी करके 50,000 रुपए कमा के दे दिया, 50-60,000 रुपए उसने अपने ऊपर खर्च कर लिया, तू क्या कर रहा है? ये बिल्कुल उस भांति होता है जिस भांति ये सुनता सब कुछ हो लेकिन जवाब देने लायक नहीं है, क्योंकि अभी इसके पेड़ों पे फल आए नहीं है। समय जब व्यतीत होगा, समय व्यतीत होते होते इस व्यक्ति को, हर व्यक्ति का सही चेहरा, सही व्यक्तित्व मालूम पड़ता है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो भैया हो, चाहे वो उसकी पत्नी हो, कि भाई दुनिया में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। दुनिया में पैसा है तो हर व्यक्ति पूछ रहे हैं कि तू कैसा है। दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो उसकी इज्जत है। दुनिया में किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा है तो ही उसकी वैल्यू की जा रही है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। ये इसको समझ में आ जाता है इन बीते हुए सालों के अंदर, स्ट्रगल फेज के अंदर। लेकिन समय जब वो आता है कि जब वो लगा रहता है, टिका रहता है, क्योंकि उसको पता है कि साल जब 4 होंगे तो मेरे आम पर भी फल आएंगे, मेरे पेड़ भी फल देंगे। साल जब 4 होंगे तो 4 साल के बाद ये पेड़ 4 पीढ़ियों को गुजारने के लिए काफी होंगे। ये लगा रहता है, ये बना रहता है। और जब 4 साल होते हैं तो वही लोग जो कहते थे, कहो कितने कमाए, तुमने तो ऐसा काम कर लिया है जिसका में तुम खर्च और करके आ जाते हो। देखो फलाने आदमी को, उसने अपने घर में ये दे दिया। कहीं किसी की पत्नी कह रही होती है उसने तो चेन बनवा दी। कहीं किसी का पति कह रहा होता है कि सुबह से निकलती है शाम को आती है, न खाना टाइम से न पानी टाइम से हमारे लिए, ऊपर से 2 रुपए कमाने की बजाय हमसे पैसे मांगती और है। साल जब 4 होते हैं तो सबके जुबान पर ये बात होती है, हमें तो पहले ही पता था कि तुम कर जाओगे। वो पेड़ पर फल देखने के बाद वो पति, वो पत्नी, वो भाई, वो भैया, वो पिताजी, वो मम्मी, वो रिश्तेदार, हर व्यक्ति ये बात कहता है जब इस व्यक्ति के नाम की एक डायमंडशिप की अनाउंसमेंट होती है कि देखो फलाने व्यक्ति डायमंड बने, फलाने शहर से, फलाने गांव से, फलाने जिले से, फलाने स्टेट से, उनकी डायमंडशिप ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में रखी जा रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। जब वो देखता है सोशल मीडिया पे उसके जलवे को, जब वो देखता है उसके उन लोगों के द्वारा उसकी इनविटेशन को, जिन लोगों को वो जानते हैं, बोले अच्छा तुम उन्हें जानते हो? बोले हाँ, ये वो तो हमारे ही रिश्तेदार हैं। तब वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। वो पिताजी मम्मी को भी जब स्टेज पे लेके जाया जाता है तो वो ये नहीं कहते कि हमने विरोध किया था, वो ये कहते हैं कि शुरुआत में ही हमने ये बोला था मत करो, फिर जब ये नहीं माना तो हमने बोला अब करना ही है तो कर ले। लेकिन सच्चाई क्या है, लेकिन पूरी हकीकत क्या है, ये तो सिर्फ उसको पता होता है जिसने उस आम के पेड़ को रख-रखाव करके बड़ा किया और 4 साल में फल देने योग्य किया है। सच्चाई सिर्फ उस व्यक्ति को पता होती है जिस व्यक्ति ने चुनाव किया था व्यापार का, और व्यक्ति ने 4 साल व्यापार को देकर के अपने आप को 1 से लेकर के 10वें रैंक तक लेकर के आता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपने पहले से कोई ना कोई काम कर रखा है, तो कृपया करके उस काम की नॉलेज इस व्यापार में इस्तेमाल करने का प्रयास न करें, क्योंकि व्यापार अलग है, बिज़नेस अलग है। ये बिज़नेस तब नहीं देता जब आप शुरुआत करते हो। शुरुआत में मेहनत बहुत होती है, प्लानिंग बहुत होती है, काम बहुत होता है। धूप में चलता है एक व्यक्ति, सर्दी में ठिठुरता है एक व्यक्ति, बाइक नहीं होता है तो पैदल चलता है एक व्यक्ति, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते बाइक में, तो घरवालों से माँग करके, कभी रिश्तेदारों से माँग करके, कभी अपनों से माँग के पेट्रोल डलवाता है वो व्यक्ति। जिस व्यक्ति के पास भले से 2 ड्रेस नहीं होते तो किसी से माँग करके रुपए लेकर के जब जाके कपड़े सिलवा के पहनता है वो व्यक्ति। ऐसे समय भी किसी के जीवन में आते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब वही बना रहता है तो बस योग्य बनता है कि वो अगर चाहे तो पूरे गाँव को कपड़े पहना सके, वो अगर चाहे तो पूरे गाँव का रख-रखाव कर सके, वो अगर चाहे तो वो इतना दान करे, वो इतना दान करे, जो लोग बोले कि भैया हाँ, तुम भी एक गरीब घर का व्यक्ति भी इतना पैसा कमा करके इतना बड़ा बन सकता है। यस, ये असली पेस वेलनेस में मुमकिन है। जो व्यक्ति अपने खुद की कमाई की 2 पहिया वाहन नहीं ले पाया था, जो किसी से माँग करके बाइक लेने जब जाता था, लोग उसे मना करते थे, क्योंकि जब तुम्हारे पास नहीं है तो कोई तुम्हारा नहीं है। वही व्यक्ति जब 60-70 लाख रुपए की कार में घूमता है तो लोग बोलते हैं, हमें तो पहले ही पता था तुम कर जाओगे। अरे तुम्हारी तो मेहनत बता रही थी तुम कर जाओगे। तो भाई साहब,
मैं तो कहूँगी कि भाई और बहनों, लोगों की बातें बदलते समय नहीं लगता। समय फिर लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी कामयाबी को हम तक पहुँचने के लिए। समय लगता है कि हमें और आपको जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, ये दौड़ अगर हमारी स्पीड में है, तो कामयाबी तक हम जल्दी पहुँचेंगे। ये दौड़ अगर आपकी स्लो है, तो कामयाबी तक आप उस व्यक्ति के बाद पहुँचेंगे, जो व्यक्ति आपसे स्पीड दौड़ रहा है। अगर ये दौड़ आप रुक-रुक करके दौड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पहुँचे भी और हो सकता है आप नहीं भी पहुँचे। क्यों? क्योंकि जो आपके आगे दौड़ रहे हैं, वो आपके लिए रास्ता बना करके खड़ा कर रहे हैं। अगर आप में और उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब कोहरा बहुत होता है, तो गाड़ी एक के पीछे एक लगाता है व्यक्ति। और हर गाड़ी पार्किंग जला करके चलती है। बात सही है कि नहीं है? हर गाड़ी पार्किंग जला करके चलती है और एक के पीछे एक चल रही होती है। मुश्किल में 10 से 15 मीटर के बीच में दूरी होती है। अगर आगे वाली गाड़ी से पीछे वाली गाड़ी की दूरी अगर 50 मीटर भी हो गई, तो आगे वाली गाड़ी अदृश्य हो जाती है। और जब अदृश्य होती है, तो इस व्यक्ति को नहीं पता होता कि अब आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो कैसे चलें। आगे एक गाड़ी जो कोहरा काटती हुई चलती है, उस गाड़ी का सभी पीछे वाली गाड़ियां अनुसरण करते हुए उसके पथ चिन्हों पर चलती हैं, उसके निशान पर चलती हैं। वो अगर डिवाइडर के इधर चलाएगा तो सारी गाड़ी डिवाइडर के इधर चलेंगी। वो डिवाइडर बीच में लेकर के ऊपर चलाएगा तो बीच में चलेंगी। वो साइड से चलाएगा तो साइड में चलेंगी। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। कई-कई बार तो सबसे पीछे वाली गाड़ी को जहाँ मुड़ना नहीं होता है, अगर आगे वाली गाड़ी कहीं अगर मुड़ जाती है, तो पीछे वाली गाड़ी वहीं मुड़ती, फिर पीछे वाली वहीं मुड़ती चली जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका अपलाइन वो व्यक्ति है जो कोहरा काटते हुए आपके लिए पार्किंग जला करके चल रहा है। आपको बस उसके पीछे-पीछे चलते जाना है, लेकिन ये गैप नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर गैप बढ़ा वाली गाड़ी अदृश्य हो जाएगी। अगर ये गैप बढ़ा, आपने जॉइन किया, जिसने आपको जॉइन करवाया या फिर उसका अपलाइन जिसको आपने अपलाइन मान लिया, वो व्यक्ति गोल्ड है और आप फ्रेशर हैं, चलिए उसका अनुसरण करते हुए। अब आपने क्या किया कि आपने रुक-रुक करके चलना शुरू किया और वो व्यक्ति जो गोल्ड था वो प्लैटिनम बना, एमराल्ड बना, टोपाज बना, रूबी स्टार बना, सफायर बना और आप ब्रोंज भी नहीं बने। अब वो गाड़ी आपको अदृश्य होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि जब टीम बड़ी होगी तो टाइम तो सबको देना पड़ेगा। व्यक्ति जब गोल्ड पर आपको लेकर के आया, तो गोल्ड पर आपको अधिक टाइम दे पाएगा। जितना गोल्ड दे पाएगा उतना प्लैटिनम नहीं, जितना प्लैटिनम दे पाएगा उतना एमराल्ड नहीं, जितना एमराल्ड दे पाएगा उतना टोपाज नहीं, टोपाज दे पाएगा उतना रूबी स्टार नहीं। क्योंकि टीम बढ़ती है तो काम बढ़ता है और हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति समान वैल्यू रखता है। अब आप ही मुझे बताइए कि आपके पास अवसर है उस पार्किंग के पीछे बस चलते जाने का, नहीं दिमाग लगाना, नहीं दिमाग लगाने की जरूरत। पार्किंग दिखाई दे रही है, चलते चलो, लेकिन वो चलते 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 अगर आप रुक रुक के चलते हैं तो वो अदृश्य होगी। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो कभी कभी अच्छा भाई, मतलब मैं आपको रिमूव भी कर सकती हूँ मीटिंग से, अगर आपको ज्यादा टाइम है स्क्रीन के साथ खेलने का। अगर आपको जरूरत है कि आप आए और आकर के लगातार चलें, तो आपके लिए मैं कहूंगी कि वो जो रैंक आपके अपलाइन ने हासिल किया है, वो तेजी से आप हासिल करेंगे। अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो देर में हासिल करेंगे, रुक रुक के चलेंगे तो बन भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि गैप बड़ा हो चुका है। तो गैप को बड़ा नहीं होने देना है, अपने अपने का अनुसरण करते हुए चलना है, लगातार प्रत्येक मानते हुए चलना है। तो कहूंगी कि अपलाइन यहाँ पर वो है जो गुरु का दर्जा दिया गया है ना, वो अद्भुत है, अद्वितीय है वो। अपलाइन, आप दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे काम करते हैं, आप किसी भी जगह पर काम करते करते निगेटिव हो जाते हैं, काम करते करते बैठ जाते हैं, काम करते करते आप किसी दिन काम नहीं भी करते तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आपकी भी दुकान किसी मान लेते हैं फ्रूट की है, पड़ोस वाला भी फ्रूट की दुकान वाला है, वो आपसे पहले से फ्रूट की दुकान लगाता था, आपने बाद से दुकान लगानी स्टार्ट की, आप नहीं लगाओ 4 दिन दुकान, वो पड़ोस वाला फ्रूट वाला दुकान वाला आपको कभी भी आपके घर में आकर के बैठ के आपकी काउंसलिंग करने नहीं आएगा कि आपको फ्रूट की दुकान इसलिए लगानी चाहिए, आपको इसलिए लगानी चाहिए, आपने गैप कर दी, आपने गलती कर दी। लेकिन आपका अपलाइन वो व्यक्ति होता है कि जैसे ही आपका अप डाउन होता है, आपका गैप होता है, आपकी स्पीड स्लो होती है, आपको काउंसलिंग करता है, आपको बताता है
कि स्पीड लगातार रखनी है, स्पीड स्लो नहीं होने देती। स्पीड को कम और ज्यादा नहीं होने देना है, स्पीड को लगातार हमें रखना है, स्पीड को बढ़ाते हुए क्रम में रखना है। हमें कभी भी गैप नहीं करना है। आपका अपलाइन आपको आके बताता है काउंसलिंग करके। दुनिया के कौन से धंधे में, कौन से व्यापार में बताता है कोई व्यक्ति? बताओ मुझे। आप जाके किराने की दुकान खोल लो, क्या पड़ोसी किराने वाला कभी आएगा आपके घर पे आपको बताने के लिए कि आप किन चीजों के रेट किस तरीके से रखो तो आप बड़ी आमदनी प्राप्त करोगे? आप मेडिकल स्टोर खोल लो, जिस गली में पहले 17 मेडिकल स्टोर खोले हो, 18वां अपना खोल लो आप। वो 17 मेडिकल स्टोर वाले आपके अपलाइन हो गए यहाँ के बिजनेस के मुताबिक। क्या वो आकर कभी आपके घर में बैठ के काउंसलिंग करेंगे कि आपको कितने बजे खोलनी चाहिए, कितने बजे बंद करनी चाहिए दुकान? कभी नहीं आएंगे। इनफैक्ट हर 70वीं दुकान के अंदर हर एक दुकान वाला ये चाहेगा इस दूसरे वाले की बंद हो जाए तो मेरी चल जाए। लेकिन अद्भुत है ये व्यापार, जो व्यापार के होने वाले आपके अपलाइन, प्रत्येक अपलाइन आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेट दुनिया में कौन किसी को कर रहा है मोटिवेट? कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा भाई। अकेला एक एसलीपीएस वेलनेस, एक बिजनेस, एक व्यापार ऐसा हुआ है जो व्यापार हर एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करके ये कहता है कि आपको लगातार चलना है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है, आपको लगातार काम करना है। क्यों? क्योंकि आपको अचीवर बनना है, आपको आगे बढ़ना है। दुनिया में कौन किसी का हाथ पकड़ के किसी को आगे चला रहा है? कोई किसी को नहीं चला रहा। लेकिन एक व्यापार है एसलीपीएस वेलनेस, जिसमें आपका अपलाइन आपसे कहता है कि आप बस मुझे अपना हाथ पकड़ाइए और चलते रहिए। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि अगर अपलाइन का हाथ पकड़ोगे तो हो सकता है किसी भी रोड पे जाके, किसी भी मोड़ पे जाके, किसी ब्रेकर पे जाके, किसी गड्ढे पे जाके वो हाथ छूट जाए। लेकिन अपलाइन को अपना हाथ अगर पकड़ा दिया तो अपलाइन बाप है, वो इतनी मजबूती से पकड़ेगा कि वो आपको बिना सफलता की सीढ़ियां चढ़ाए, बिना सफलता तक पहुंचाए, छोड़ने वाला नहीं है। पकड़ा दीजिए अपने अपलाइन को अपना हाथ, समर्पित कीजिए अपने आप को बिजनेस के लिए और आप लग जाइए व्यापार के अंदर अपने आप को वो मान करके जो आपको चाहिए था, जो आपको चाहिए था, उपलब्धि जो आपको चाहिए था, अचीवमेंट, तो आप मान लीजिए कि आप इस प्राप्ति के योग्य हैं। और लगेंगे तो क्या पाएंगे आगे 2 साल बाद, 4 साल बाद आपके जीवन में वो परिवर्तन आ चुके हैं जो परिवर्तन आपने कभी सोचे भी ना थे। अब आपको जो दिया गया था टारगेट, उस टारगेट के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो टारगेट जो आप सभी को दिया गया, वो टारगेट मैं कहूंगी कि ये मिनी टारगेट तो एक तरीके से बहाना है। असल में आपको जैसलमेर जिताना है। ये जैसलमेर आप जीते, उसके लिए आवश्यक है कि आप हर हाल में इस मिनी टारगेट को अचीव करें। आप हर हाल में इस मिनी टारगेट के अचीवर स्वयं बने। साथ ही साथ आपकी टीम में लगातार लोगों को अचीवर बनाएं। अगर आप अपनी टीम में अचीवर बनाने के लिए तैयार हैं तो मैं कह सकती हूँ, एक सेकेंड, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी टीम में अचीवर बनाएं तो आपके लिए जरूरी है स्क्रीन शेयर हो रही है किशनकांत सर? जी गुरुजी, हो रही है। जी, तो आपका मैसेज जो आपके सामने है आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आपके ग्रुप के अंदर भी आया हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ रैंक चेक ऑफर बजाज डिलक्स रूम हीटर। वैसे एक बात तो क्लियर है, देखो सर्दी का समय है, दिसंबर की 13 तारीख है और हम सभी को रूम हीटर की जरूरत भी है और ज्यादातर घरों में कहूंगी होता भी है। लेकिन अधिकतर घरों में क्या होता है कि एक रूम हीटर होता है और एक रूम हीटर से सब लोग अपने आप को सेक साक के और किसी एक रूम में वो लगता है, बाद बाकी के लोग अपने हाथ पैरों को गर्म करके और सीधे जाके अपनी रजाई में घुसते हैं। लेकिन आपके पास अवसर है कि अगर आपके घर में एक भी नहीं है तो रूम हीटर आप खरीद करके नहीं, जीत करके लेकर के जाएं। आपके पास अवसर है कि अगर आपके घर में आपके अलावा आपके किसी और के पास है तो आप भी अपना रूम हीटर लेकर के, अगर आपके पास नहीं है कमरा आपके घर में आपका पर्सनल, आप नीम के नीचे बैठ के अपना रूम हीटर चलाओ। आपके पास नहीं है आपका पर्सनल रूम, आप बरामदे में बैठ के अपना रूम हीटर चलाओ। आपको मर्जी हो वहां बैठ के अपना रूम हीटर चलाओ। क्यों? क्योंकि आप खरीद के नहीं, आप जीत के लेके गए और ये आपका है, ये आप लेकर के गए। तो रूम हीटर को जीतने का हमारे पास जो अवसर है, वो अवसर 11 दिसंबर से लेकर के
17 दिसंबर तक है। 11 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति विशेष जिनकी आईडी पर फ्रेशर अथवा ब्रोंज रैंक और उनके डाउनलोड